नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं मानवता और प्रजातंत्र पर बात करना चाहता हूं। दरअसल प्रजातंत्र शासन प्रणाली मानवता के गुण को लेकर बनाई गई, तराशी गई, विकसित की गई। उसमें प्रजातंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन होता है, ऐसा सभी ने पढ़ा है, शिक्षित लोग सभी जानते हैं। और इसे हमें, जो हमारे अनजान भाई हैं, उन्हें भी बताना चाहिए। और प्रजातंत्र में 3 घटक होते हैं मुख्य: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका देश को और देश के शासन को, देश की व्यवस्थाओं को ठीक से चलाने के लिए नियम कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका जनता को न्याय दिलाने का काम करती है। और जो इन कानूनों को तोड़ता है उन्हें दंडित करके देश में शांति व्यवस्था बनाने का काम करती है। प्रजातंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए एक और संस्था काम करती है जिसे वर्तमान में हम मीडिया के रूप में जानते हैं, समाचार जगत के रूप में जानते हैं। तो इसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। पहली 3 संस्थाएं प्रजातंत्र की 3 स्तंभ हुई और मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। और चौथे स्तंभ का काम है, जो इन तीनों ही संस्थाओं द्वारा कहीं गलती होती है या नागरिकों द्वारा कोई असावधानी होती है, गलती होती है, कानून का उल्लंघन होता है, देश में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, किसी के साथ अन्याय होता है, व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी है मीडिया की। वे बाकी के 4 घटकों को वे ये सूचना पहुंचाए और सचेत करे कि वह ये गलती कर रहा है और उसमें सुधार करवाने के लिए उसे मजबूर करे। मजबूर तो नहीं कर पाए तो उसे प्रार्थना करे, उसे संज्ञान में लाए और उसके लिए प्रयास करे। इतना तो इसका मीडिया का बहुत आवश्यक काम पड़ता है। मित्रों, वर्तमान समय में जो ज्वलंत प्रश्न उठ रहा है और बार बार समाचारों में भी, हालांकि समाचारों में सही चीज़ नहीं आ पा रही है, यही बात मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ कि गत दिनों हिमाचल की चुनावों की तिथि घोषित की गई, जबकि उससे पहले गुजरात में चुनाव होने चाहिए और गुजरात की तिथि घोषित की जानी चाहिए। और गुजरात की तिथि पहले घोषित की जानी चाहिए। मीडिया को चूँकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है और इसे समय पर अपना फ़र्ज निभाना चाहिए, किंतु वर्तमान में मीडिया अपना कार्य सही रूप से नहीं कर पा रहा है, सही अपना फ़र्ज निभाने में असफल साबित हो रहा है। लगभग 1 दशक से ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जिसमें मीडिया ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई है और उसे नहीं उठाया गया है, उन विषयों को नहीं उठाया गया है। वे जनता की समस्याओं से लेकर हैं, देश के विकास से लेकर हैं, उन पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पहले बात करना चाह रहा हूं जो वर्तमान में ज्वलंत प्रश्न है कि निकट समय में जो चुनाव हैं उसमें एक तो ईवीएम की बात की जा रही है। ईवीएम के विषय में अलग से एक वीडियो बनाकर उस पर बात करूंगा, क्योंकि ईवीएम का विषय थोड़ा गहन और सोचनीय है, जिसे मीडिया ने कहीं भी नहीं छुआ है, कहीं भी नहीं उठाने की कोशिश की है। इसका बहुत विरोध होता रहा है और अभी भी हो रहा है। लेकिन चूँकि शायद मीडिया या तो मजबूर है
या सशक्त नहीं है इन आवाज़ को उठाने के लिए, सच्चाई को, या ये सच्चाई उसको समझ में नहीं आ रही है और उसको उठा नहीं पा रहे हैं। ईवीएम को विश्व में नकार दिया गया है और क्यों भारत में उसे अपनाया जा रहा है, इस पर मैं बात पुनः करूँगा। लेकिन अभी बात हिमाचल प्रदेश और गुजरात की। नवंबर में गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने हैं। गुजरात की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है और हिमाचल की तिथि, जहाँ की हिमाचल में गुजरात से बाद में चुनाव होने चाहिए थे, वहाँ की तिथि पहले घोषित कर दी गई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक नियम है कि जहाँ की चुनावों की तिथि घोषित हो जाती है, वहाँ कोई घोषणा, राजनीतिक ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती कोई पार्टी द्वारा या सत्ता द्वारा कि उससे वोटों को आकर्षित किया जा सके। कोई लुभावने वादे सत्ता पक्ष नहीं कर सकता है। हाँ, वो चुनावों के दौरान, चुनावों में उनके लिए अपना चुनावी एजेंडा रख सकता है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं कर सकता है। तो शायद कोई ना कोई गुजरात से घोषणा करने की फिराक में उस तिथि को रोका गया है। प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आते हैं उसमें सत्ता पक्ष का जीतना बहुत ज़रूरी है, शायद इसलिए वहाँ की डेट लेट की जा रही है। तो इस पर मीडिया का कहीं भी ध्यान नहीं है, कहीं भी एक शब्द नहीं कहा गया है मीडिया द्वारा कि गुजरात के भी तिथि उससे पहले घोषित की जानी चाहिए। इसकी घोषणा बहुत ज़रूरी थी और उससे पहले की जानी चाहिए थी, इसकी घोषणा की जानी चाहिए। तो इस तरह मैं कहता हूँ मीडिया को मैं आगाह कर रहा हूँ कि वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, कर्तव्य से भाग रहा है। उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और इन बातों को उठाना चाहिए। और मीडिया कर क्या रहा है? मीडिया इसके अलावा चुनाव का जब भी समय आता है, कोई ना कोई ऐसी बात सामने लाई जाती है जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके, जिससे जनता को बौखलाया जा सके, जिससे जनता को का ध्यान भ्रमित किया जा सके। अब 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर देश में ऐसा बवाल मचा दिया गया। जो 22 प्रतिज्ञाएँ 1956 से लेकर आज तक लोगों को जितना मालूम नहीं थी उतना मालूम हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिससे भावनाओं को ठेस पहुँचती है? क्या किसी देवी देवता को गाली दी गई है? जो धर्म छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है? पहले तो ये जाना जाए कि धर्म परिवर्तन हो क्यों रहे हैं, धर्म परिवर्तन आखिर आदमी कर क्यों रहा है? धर्म परिवर्तन आदमी कर रहा है उसके साथ होने वाले अन्याय के लिए, मानव में होने वाले भेद के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आज जो वर्ग राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद में आप उसको राष्ट्रपति को प्रवेश नहीं मिलता है। धर्म इसलिए परिवर्तित किए जा रहे हैं, उनके साथ आज भी छुआछूत किया जा रहा है। संविधान ने उन्होंने अधिकार दे दिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्होंने पदों पर जाने के लिए अधिकार दे दिया, लेकिन सामाजिक अधिकार उन्हें अभी तक कहाँ मिला है? मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानवता धर्म की बात कर रहा हूँ। विदेशों में जातियाँ क्यों नहीं हैं? विदेशों में मानव में भेद क्यों नहीं है? एक ही वर्ग का व्यक्ति, एक ही धर्म के व्यक्ति में छुआछूत, अन्याय आज भी देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और ऐसा बढ़िया संविधान देश को दिया गया, उसके बावजूद समानता अभी तक नहीं आई। इसलिए धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। और उन 22 प्रतिज्ञाओं में कोई भी अपमान का शब्द नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कहा गया है कि आप ना माने। जो व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ देगा वो क्यों मांगनेगा देवी देवताओं को? क्या आप मुसलमान के अल्लाह को मानते हैं? मैं पूछता हूँ, आप मुसलमान के अल्लाह को मानते हैं? आप ईसाई के ईसा मसीह को मानते हैं?
आपकी श्रद्धा खत्म हो गई, जिनकी श्रद्धा खत्म हो गई उससे, तभी तो वो धर्म को छोड़ रहे हैं। और वैसे तो धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। अगर मानवता नहीं है तो उसका धर्म नहीं है। आग का धर्म जलाना होता है, पानी का धर्म प्यास बुझाना होता है, शीतलता देना होता है। तो एक ही मानव के इतने सारे धर्म कैसे आ गए? मानव का धर्म तो एक ही होना चाहिए। ये संप्रदाय हैं जिनके नाम पर हम लड़ रहे हैं। मुझे दुख होता है साइंस की चोटी पर पहुंचने के बाद चांद तारों पर पहुंचने वाला मनुष्य जो हिंदुस्तान में रहता है, जो देश विश्व के गुरु देश में, जो विश्व गुरु कहलाने वाले देश में रहता है, वहाँ अगर अभी भी मानव के भेद की लड़ाई होती है और हम 22 प्रतिज्ञाओं के लिए देश में बवंडर करते हैं, ऐसी कौन सी भावनाएं आहत हो रही हैं? उनको समझना चाहिए, मानवता धर्म को समझना चाहिए। तो ये सांप्रदायिक धर्म, सांप्रदायिक परंपराएं सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की आस्था किसी में हो सकती है, किसी की आस्था किसी में हो सकती है। यह धर्म नहीं है। जब तक हम इनको धर्म मानते रहेंगे, मनुष्य आपस में लड़ता रहेगा। तो मीडिया का फर्ज है कि वो असली चीज़ों को जनता तक पहुंचाए। कहाँ त्रुटि है, चाहे वो जनता की हो, चाहे पब्लिक की हो, चाहे आम आदमी की हो, और चाहे प्रशासक की हो, चाहे किसी नेता की हो। और दूसरी बात, किसी चैनल से ये कहा जा रहा है, बार बार ये कहा गया कई चैनलों से कि मंत्री ने शपथ ग्रहण कराई। मंत्री ने शपथ ग्रहण नहीं कराई, शपथ ग्रहण कराई थी अन्य बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र राजरतन जी ने। इन्होंने शपथ को दोहराया था। अब कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो सकता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे कोई भी हो। जब उसे लग रहा है कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ और मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ, तो मेरी आस्था उनमें नहीं है तो नहीं है, इसमें उनका कोई अपमान नहीं है। कोई शराब को नहीं पीता है, कोई उसको नहीं तवज्जो देता है तो नहीं है तो नहीं पीता है। कोई घी नहीं खाता है, किसी को घी खाने से नुकसान होता है, तो उस पर निर्भर करता है। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ में श्रद्धा नहीं रखता तो नहीं रखता, उसको ज़बरदस्ती रखवाओगे। हाँ, अगर कोई किसी को गलत कहता है, अपशब्द कहता है, तो वो उसका अपमान है, उससे ज़रूर भावनाएं आहत होती हैं। तो कृपया जो सही विषय हैं, मीडिया से निवेदन है वो इन विषयों को उठाए। और बहुत से ऐसे विषय मीडिया ने अछूते छोड़े हैं। पिछले 5 सालों से, 5 से भी अधिक वर्षों से देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन पर जगह जगह धरने प्रदर्शन होते रहे हैं, लोग भूखे मरते रहे हैं। क्या उनकी खबरें किसी मीडिया में आती हैं, किन्हीं समाचारों में आती हैं, किसी चैनल पर आती हैं, किसी अखबार में आती हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसने देश को बहुत पैसा, अरबों खरबों रुपया कमा कर दिया, देश को सोने के अंडा देने वाली ये संस्था, उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी पॉलिसियों को कमज़ोर किया जा रहा है। जितना लाभ पहले बीमा धारक को मिलता था, उसमें कमी आती जा रही है। उसमें जीएसटी लगा दिया गया है, उसमें थोड़ा सा लेट होने पर लेट फीस लगा दी गई है जो पहले नहीं थी। उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उसको बेचने की कितनी बातें सुनी, और इन सब की बात उठाने वाला बीमा अभिकर्ता, जिसने बार बार आवाज़ उठाई कि इससे हमारे ग्राहकों को नुकसान होता है, हमारे ग्राहकों की को पॉलिसियों में फ़ायदा पहुंचाया जाए, उन्हें उनका बोनस बढ़ाया जाए, उन पर लेट फीस नहीं लगाई जाए। इस तरह की बातें उठाने वाले एजेंट को क्या मिला? उसका कमीशन कम करने की घोषणाएं कर दी जा रही हैं। वो कहीं समाचार है?
किसी राष्ट्रीय चैनल में समाचार है? ये तो सोशल मीडिया है जो इन समाचारों को दे रहा है। और सोशल मीडिया में भी जो बात सच्चाई की उठती है उस चैनल को नस्ते नाबूद किए जाने की कोशिश की जाती है। सच्चाई की आवाज़ उठाने वाली आवाज़ का समर्थन नहीं किया जाता। तो आखिर ये मीडिया कर क्या रहा है? मीडिया का आखिर कौन सा काम है? वास्तव में मीडिया या तो भ्रष्टतंत्र के बहकावे में है, भय में है या बहकावे में है, या फिर पैसे और विज्ञापनों के चक्कर में असली आवाज़ को उठाने के लिए मजबूर है। देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं जिन्हें ना तो सटीक तरीके से उठाया जाता है। 400 का मिलने वाला सिलेंडर आज 1100 रुपये का मिल रहा है। बुजुर्गों को रेलवे में मिलने वाली सुविधा, रेलवे में मिलने वाले कंसेक्शन को बंद कर दिया गया है। आखिर कौन सा ऐसा काम हुआ है? हर व्यापारी परेशान है जो देश के कानूनों को लागू करवाता है। कार्यपालिका का हर जो सरकारी मुलाजिम है वो परेशान है। आखिर किस बात से मत लिए जा रहे हैं? खाली एक धर्म के नाम पर, और उसमें मानवता धर्म का कितना वो है, जिसमें मनुष्य में अगर धर्म विभेद है तो वो धर्म नहीं है। इसमें से जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मनुष्यता में फ़र्क आता है उन चीज़ों को निकालना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पुनः मीडिया को आह्वान करता हूँ कि असली बातों को उठाए। अभी चुनाव के जो मुद्दे हैं, चुनाव में जो ये खामी दिख रही है उस पर उन बातों को उठाए कि गुजरात की तिथि पहले घोषित की जानी चाहिए थी और हिमाचल की बाद में हो सकती थी। और फिर दूसरा, चुनाव जिस तिथि को है तो उससे और उनकी गणना में इतना लंबा टाइम क्यों, परिणाम में इतना टाइम क्यों? उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके रख रखाव की, उसके लिए ड्यूटियों की, ईवीएम को इधर से उधर ले जाने की। इसके लिए ये किया जा सकता है कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं हर पोल पर काउंटिंग ईवीएम मशीन है, तुरंत बटन दबाते ही काउंटिंग आ जाती है सामने। उसको उन्हीं एजेंटों से, उन्हीं अधिकारियों से सर्टिफाई करवाया जाना चाहिए। तुरंत ये काम हो सकता है। इस पर जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है चुनाव आयोग का, वो बचेगा। चुनाव आयोग इस ओर ध्यान ही नहीं देता है। जहाँ भी चुनाव होते हैं उन्हीं पोलिंग बूथों पर 2 और पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाकर उनकी काउंटिंग उसी समय की जानी चाहिए और उसी पर एजेंट तक के साइन कराकर और वहाँ के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके साइन करा के और उनको सर्टिफाई कर देना चाहिए, ताकि बाद में ना केस हो ना बवाल हो। और ये संख्या सारी जगह की जब सर्टिफाई चीज़ें होंगी तो वो तथ्य प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आप गिनती महीने पर बात करा रहे हो तो तथ्य कहाँ रहेगा? मशीनें बंद रही, मशीनें बदली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई पता चले। पब्लिक आरोप लगाएगी आप सही हैं अपनी जगह, आपने उन मशीनों को एक जगह ले जाके बंद कर दिया, बड़ी कड़ी सुरक्षा रखी, लेकिन पब्लिक और जो अपोजिट पार्टी है वो तो आवाज़ उठाएगी। संदेह है और हो भी सकता है किया है या नहीं किया है, ये तो अलग बात है, लेकिन आप संदेह को क्यों जगह देते हैं? उसमें खर्चा बढ़ता है सरकार का, चुनाव आयोग का खर्चा बढ़ता है। अगर आप ईवीएम में से वोट कराते हैं तो उनको तुरंत उनकी काउंटिंग करके और उन संख्या को घोषित किया जाना चाहिए कि इस पॉल पे कितने हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो घोषित होनी चाहिए। उसके बाद में उनको जोड़ करके उसका परिणाम आ जाएगा, चाहे आप दूसरे दिन लाओ चाहे 1 महीने बाद लाओ। लेकिन जितना लंबा टाइम खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, उसका क्या मकसद है? उसके लिए और ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। जहाँ ईवीएम मशीन रखी हैं उसके रख रखाव के लिए और ड्यूटियाँ लगेंगी।
और सरकारी मुलाजिम दूसरे काम छोड़कर उसकी ड्यूटियाँ करेंगे, या पुलिस लगेगी वो दूसरे काम छोड़कर, दूसरी सेवाएं तो बाधित होंगी। तो मित्रों, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वीडियो लंबी हो गई है, मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन गौर करने योग्य बात है।